हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीज एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। आज के हमारे इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के इस दिन की एक प्यारे से कोट के साथ। आज का जो हमारा कोट है, कोट ऑफ द डे जो है आज का हमारा, वो है अ गोल अ गोल should scare you a little or excites you a lot। ठीक है, अलॉट। आपका जो ये गोल है जो हम डिसाइड करते हैं वो आपको डराता जरूर है। स्केयर का मतलब डराता जरूर है, लिटिल का मतलब थोड़ा डराता जरूर है, लेकिन वो आपको क्या करता है, ज्यादा एक्साइट करता है कि आप जल्द से जल्द क्या कर सकें, बहुत कुछ अचीव कर सकें लाइफ में। तो एक ऐसा गोल आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको डराए जरूर। ऐसा नहीं है कि डरते नहीं है हम लोग, हमें डराए जरूर, लेकिन आपको ज्यादा एक्साइट करे, आपको एक्साइटमेंट से भर दे कि आप जल्द से जल्द क्या करें, उस गोल को अचीव कर सकें। आई होप आप लोगों को आज का जो ये कोड है हमारा वो समझ आया होगा। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक या एक शेयर से हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे इस कंटेंट को पहुंचा सकते हैं। और आपका एक लाइक और एक शेयर हमें और मोटिवेट करता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो उपलब्ध करा सकें, जिससे आपके सभी जो ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आपके जो सभी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं वो साकार हो सकें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हम एक बार हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ हम डेली बेसिस पर जो एडिटोरियल की इंग्लिश और हिंदी वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ आपको एक पैराग्राफ भी प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके इंग्लिश जो वॉकेब है वो और मजबूत हो सके, इंग्लिश की जो वॉकेबलरी है वो और अच्छी हो सके, और आपको अपने कॉम्पिटेटिव पर्पस के हिसाब से एक तैयारी का आपको बेहतरीन माहौल जो है वो मिल सके वहाँ पे। विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। और आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने कल एक एडिटोरियल पढ़ा था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कल हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है, डेमोग्राफिक। क्या कल हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, डेमोग्राफिक। तो आपको ये बताना है कि उस डेमोग्राफिक का मीनिंग क्या है। क्या हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, डेमोग्राफिक, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसका मीनिंग क्या है, और इससे एक सेंटेंस आप लोगों को फॉर्म करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के इस आर्टिकल को। और मैं फिर से बता दूं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करते रहेंगे या सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम जल्द ही जो हमारा सेकंड एडिटोरियल है वो भी हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कीपिंग फेथ। देखिए, फेथ का मतलब होता है विश्वास, और कीप अगर मैं रखता हूं, अगर मैं सिंपल रखूं इसको, कीप फेथ, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, जिसका मतलब होता है विश्वास रखना, ये विश्वास रखते हैं। लेकिन जहां पे भी आईएनजी लग जाता है, ध्यान रखना, आईएनजी लग जाता है उसका मतलब हो जाता है रहे हैं। क्या? दैट मीन्स कोई भी काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स हम विश्वास को जो है वो रख रहे हैं। कीप का मतलब रखना, हम विश्वास को रख रहे हैं। अभी ऐसा क्या विश्वास है जो हम लोग कंटिन्यू रखे जा रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना किसी भी चीज को। तो दैट मीन्स लोगों से लोगों का इनिशिएटिव जो है कैन हेल्प बिल्ड गुडविल। गुडविल का मतलब होता है साख, जो साख होती है उसको बनाए रखना बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच विश्वास की बात कर रहे हैं कि हमें विश्वास को बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव, हमें क्या करना है, लोगों से लोगों का इनिशिएटिव करवाना है, जिसकी वजह से क्या हो सके, हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो साख है उसको बचाए रख सकें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एट अ टाइम, एट अ टाइम का मतलब प्रेजेंट टाइम पे, व्हेन मोस्ट अदर इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंजेस आर सस्पेंडेड। अगर हम बात करें मोस्ट अदर का मतलब बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 100 एक्सचेंजेस हम लोग करते हैं तो उसमें से 90 to 95 एक्सचेंजेस जो हैं वो अभी सस्पेंड किए जा चुके हैं। सस्पेंड का मतलब बंद किए जा चुके हैं। एक्सचेंजेस का मतलब जैसे कोई भी हम लोग ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, या कल्चरल एक्सचेंजेस हो गए, जो हमारे बहुत सारे शरणार्थी वहाँ से उधर जाते हैं, यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अभी बंद हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं वो क्या है, सस्पेंडेड है, बंद है। इवन अ सिंपल प्रपोजल बाय द पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, और अभी अभी क्या हुआ है, एक सिंपल प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखा गया है, किसके द्वारा, पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के द्वारा, फॉरवर्डेड बाय पाकिस्तान टू इंडिया। और किसको उसको फॉरवर्ड किया गया है, जो प्रस्ताव रखा है उसको क्या किया है, पाकिस्तान ने इंडिया को फॉरवर्ड किया है, इंडिया को भेजा है प्रस्ताव। अब वो प्रस्ताव क्या है देखते हैं। टू अलाउ पिलग्रिम्स ऑफ बोथ कंट्रीज टू ट्रेवल बाय एयर। क्या? वो क्या प्रस्ताव रखा है, अलाउ करने के लिए, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, अलाउ करने के लिए, परमिशन देने के लिए, किसको, पिलग्रिम्स, जो हमारे दर्शनार्थी हैं, कहाँ के, ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के जो दर्शनार्थी हैं जिनको दर्शन करना है,
टू ट्रेवल करने के लिए उनको, ठीक है, अगेन 2+V1 ट्रेवल करने के लिए बाय एयर। दैट मीन्स वो फ्लाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, दोनों जो देशों के दर्शनार्थी हैं। टू अवॉइड, अगेन 2+V1 अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए। कंबरसम का मतलब होता है जो डिफिकल्टी से भरी हुई जो जर्नी होती है, जो टायर्डसम जिसको हम बोलते हैं, टायर्डसम जिसको बोलते हैं। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है टायर्डसम, वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां पे भी हमसे जो ये मीनिंग्स हैं वो सारे देख सकते हैं वहां पे। तो कंबरसम जर्नीज का मतलब होता है टायरसम, जो आपको थका दे बुरी तरह से, ठीक है। जैसे हम लोग ट्रेन्स में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, या फिर हम लोग पैदल पैदल जाते हैं वहां पे, या किसी और रास्ते से हम लोग जाते हैं, तो वो क्या कर देता है, हमें थका देता है और परेशानियों से भरा हुआ होता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इस तरह की जर्नीज को अवॉइड करने के लिए, लेकिन वो क्या है, पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा है, पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल ने एक प्रस्ताव रखा है कि हम क्या करें, जो पिलग्रिम्स है दोनों देशों के, जो शरणार्थी क्या, जो दोनों देशों के दर्शनार्थी हैं, उनको क्या कर सकें, हम फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल करवा सकें, ताकि वो क्या कर सकें, यात्रा कर सकें और वापस आ सकें। लेकिन ये क्या लगता है, सीम्स अ लीप का मतलब अभी भी ये क्या लगता है, एक सपना ही लगता है और एक फेलियर ही लगता है। लीप का मतलब होता है फेलियर। क्या लीप का मतलब क्या होता है, फेलियर। क्यों? क्योंकि हमें तो क्या लग रहा है, ये फेलियर लग रहा है। क्यों फेलियर लग रहा है? क्योंकि इंडिया इतनी जल्दी इन सब चीजों पे एग्री नहीं करने वाला है, सहमति नहीं देने वाला है। इस्लामाबाद दिल्ली टाइज आर पॉसिबली एट दियर वर्स्ट एवर इन पीस टाइम्स। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, जो पाकिस्तान की कैपिटल है, दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है, उनके बीच जो संबंध है, नाउ आर पॉसिबली एट दियर वर्स्ट, जो क्या है, अभी सबसे बुरे हैं। वर्स्ट का मतलब सबसे बेकार रिलेशंस हैं एवर इन पीस टाइम्स। अगर हम अब तक के पीस टाइम्स की बात करें, अब तक की जो शांति वार्ता रही है, शांति काल की हम लोग बात करें, तो अब तक के सबसे ज्यादा जो वर्स्ट रिलेशंस है, सबसे ज्यादा बेकार रिलेशंस हैं, वो अभी हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। विद नो पॉलिटिकल डायलॉग, दोनों के बीच में क्या बिल्कुल भी कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या है, बातचीत नहीं होती है। एट अ बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेवल फॉर ओवर 5 ईयर्स, लगभग 5 साल ऐसे हो गए हैं जब दोनों कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल लेवल पे, चाहे बायलैटरल हो, बायलैटरल का मतलब 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और मल्टीलैटरल का मतलब होता है जब 2 से ज्यादा कंट्रीज उन सब चीजों में इन्वॉल्व हो, 2 3 4 5 ऐसे और भी बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो। दैट मीन्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हमारे इंडिया और पाकिस्तान की जो बातचीत है वो नहीं होती है, लगभग 5 सालों से वो क्या है, बंद है। आफ्टर मैनी टेरर अटैक्स, अगर हम बात करें बहुत सारे टेरर अटैक्स की बात, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है बहुत सारे आतंकवादी हमले यहां हुए हैं। इंडिया हैज स्टॉप्ड नॉर्मल कम्युनिकेशंस, इंडिया ने क्या कर दी है, जो बेसिक कम्युनिकेशन इंडिया का पहले होता था वो भी उन्होंने क्या कर दी है, बेसिक बातचीत जो होती थी पहले वो भी इंडिया ने बंद कर दी है। एंड कल्चरल एक्सचेंजेस का मतलब ये वही बात कर रहे हैं कि आपके जो दर्शनार्थी हैं, पिलग्रिम्स जो हैं, वो इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, और पाकिस्तान के जो पिलग्रिम्स हैं वो पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, वो भी इंडिया ने क्या कर दिया है, अपने सभी कल्चरल एक्सचेंजेस जो होते हैं, वो एक्सचेंजेस का मतलब एक्सचेंज करना, एक से दूसरी जगह भेजना, ठीक है, और दूसरी जगह से फिर इधर भेजना, तो ये सारे एक्सचेंजेस भी इंडिया ने बंद कर दिए हैं। एंड आफ्टर द गवर्नमेंट्स मूव्स ऑन आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, और क्या लगभग जो गवर्नमेंट ने मूव लिया था आर्टिकल 370 हटाने का, ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो मूव था आर्टिकल 370 हटाने का, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। पाकिस्तान स्टॉप्ड ऑल ट्रेड टाइज, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अपने सभी जो ट्रेड टाइज है, ट्रेड का मतलब जो बिजनेसेस पाकिस्तान से इंडिया में होते थे, वो सभी पाकिस्तान ने बंद कर दिए हैं। बोथ साइड्स हैव डाउनसाइज्ड दियर डिप्लोमेटिक मिशंस, ठीक है, दोनों कंट्रीज ने अपने क्या कर दिए, डाउनसाइज का मतलब कम कर दिए हैं, डिप्लोमेटिक का मतलब एक दूसरे के लिए सोचना, जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं, दैट मीन्स इंडिया का पाकिस्तान के लिए सोचना, पाकिस्तान का इंडिया के लिए सोचना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो एक दूसरे के बारे में हम लोग सोचते थे, वो सब भी क्या कर दिए दोनों साइड्स ने, अब बिल्कुल ही कम कर दिए हैं, दोनों साइड्स ने एक दूसरे के बारे में सोचना बिल्कुल ही कम कर दिया है। इन एडिशन द कोविड-19 पैंडेमिक हैज एंश्योर्ड दैट द बॉर्डर्स हैव बीन वर्चुअली सील्ड फॉर ईयर्स, और इसके साथ साथ, अब ये सारी चीजें तो हुई है, बट इसके साथ साथ क्या किया, कोविड-19 ने भी क्या कर दिया, कोविड-19 पैंडेमिक ने भी क्या कर दिया, उसने भी सुनिश्चित किया, कोविड-19 पैंडेमिक ने, कि जो दोनों कंट्रीज के जो बॉर्डर्स हैं हैव बीन वर्चुअली सील्ड फॉर ओवर 2 ईयर्स, लगभग 2 सालों से कोविड ने भी ये इंश्योर कर दिया, कोविड ने भी ये सुनिश्चित कर दिया कि लगभग 2 सालों से जो बॉर्डर्स हैं वो क्या रहे हैं, बिल्कुल बंद रहे हैं। सील का मतलब बिल्कुल बंद रहे हैं। देख लीजिए, सील क्या है, हमारी वर्ब है, और एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, और लास्ट में एलवाई आता है, आप सभी को पता है क्या बोलते हैं उसको, हम एडवर्ब बोलते हैं, तो ये क्या है, एडवर्ब है। तो लास्ट 2 सालों से कोविड की वजह से भी क्या है, जो बॉर्डर्स हैं वो हमारे सीज्ड हैं, वो बॉर्डर्स हमारे बंद हैं, विद फ्यू डायरेक्ट रूट्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या है, देख लीजिए, अगर यहाँ पे अ फ्यू यूज होता, क्या, अगर यहाँ पे अ फ्यू यूज होता, तो अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा पॉजिटिव सेंस, क्या, थोड़ा पॉजिटिव सेंस, लेकिन फ्यू यूज हुआ है तो फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में। तो फ्यू का मतलब हम बोल सकते हैं 1-2 रास्ते, बस गिनती के 1-2 रास्ते जो हैं
कुछ डायरेक्ट रूट्स जो है, रास्ते हैं ऑपरेटिंग बिटवीन देम, दोनों कंट्रीज के बीच में क्या कर रहे हैं, अब ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट का मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ गिने चुने रास्ते जो हैं वो अब ऑपरेट कर रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का वो बंद हो चुका है, वो सीज्ड है लास्ट 2 सालों से अगर हम बात करें। इवन द मूवमेंट ऑफ पिलग्रिम्स में हैव बीन कैंसल्ड, ठीक है, और जो मूवमेंट है, ठीक है, आना जाना जो है किसका, पिलग्रिम्स जो दर्शनार्थियों का आना जाना जो है वो भी क्या है, मे हैव बीन कैंसल्ड का मतलब वो भी कैंसिल किया जा सकता है। जैसे अभी भी क्या होता है, जो वाघा और अटारी बॉर्डर है वहां से आते जाते हैं, लेकिन अब उसको भी क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। बट क्या, लेकिन, ठीक है, कॉन्ट्ररी सेंस में यूज होता है। कॉन्ट्ररी का मतलब एक अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो दूसरा नेगेटिव सेंटेंस ही होगा, तब बट यूज करते हैं हम। लेकिन, ठीक है, अभी तो ये क्या बताया हमने, कैंसिल कर दिया, दैट मींस ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और बट फॉर द कॉन्शियस अटेम्प्ट बाय द टू गवर्नमेंट्स, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा, देख लीजिए कैसे। लेकिन कॉन्शियस का मतलब सोचे समझे जो प्रयास किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, बाय द टू गवर्नमेंट्स, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट्स के द्वारा, टू मेक एन एक्सेप्शन, ठीक है, क्या करने के लिए, एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जब सारी चीजें आपकी नेगेटिव चल रही है, हमें पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच सारी चीजें भी नेगेटिव चल रही है, उसके बीच में एक पॉजिटिव जो है प्रयास लाने का, प्रयास करने का जो मतलब काम किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जनरली होता है अपवाद, ठीक है। अपवाद का मतलब जैसे 10 लोग हैं तो 10 में से एक बिल्कुल ही अलग, तो उसी तरह से अगर मान लीजिए हम 100 सिचुएशंस अगर फेस कर रहे हैं तो 100 में से 99 अलग है, 99 नेगेटिव है, बट एक पॉजिटिव करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए क्या बोला इन्होंने, एक्सेप्शन बोला है। टू मेक एन एक्सेप्शन फॉर फेथ बेस्ड ट्रेवल। फेथ बेस्ड का मतलब होता है जिन जिन लोगों का अपने अपने धर्म के प्रति क्या है, विश्वास है, वो क्या कर सकते हैं, अपने जो श्रेन्स होते हैं, जो अपने मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं या मस्जिद है, उनको क्या कर सकते हैं, उनको परमिशन देते हैं हम लोग कि जो अगर इंडिया में जो लोग रहते हैं वो अगर पाकिस्तान में अपने जो पाकिस्तान में जो अपने धर्म से रिलेटेड जो भी मंदिर वगैरह हैं या कोई भी हैं वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। उसी तरह पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके, जैसे वो अजमेर दरगाह शरीफ वहाँ पे आते हैं ये, तो और भी दिल्ली के जो मॉस्क वगैरह है, मस्जिद वगैरह है, वहाँ पे भी आते हैं। तो इनको क्या कर सके हम, उनके फेथ के बेसिस पे, उनके धर्म के बेसिस पे हम क्या कर सके, उनको ट्रैवल करवा सकें। दोनों गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश कर रही है इस तरह के एफर्ट्स करने की। As was done for the Kartarpur corridor that came up in 2019, और जैसा कि किया गया था, as was done का मतलब जैसा कि किया गया था, कब, करतारपुर कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है एक रास्ता, जो करतारपुर साहिब जाने के लिए जो रास्ता है उसको क्लियर किया गया था। दैट केम अप इन 2019, जो कब आया था, केम अप का मतलब जो एग्जिस्टेंस में आया था, कम अप, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है टू कम इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में आना। 2019 में क्या हुआ था, करतारपुर साहिब के लिए जो कॉरिडोर है उसको ओपन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के जो पिलग्रिम्स दोनों के लिए। द सेम ईयर द टू कंट्रीज नियरली वेंट टू वॉर, और उसी साल क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, हमें पता है उसी साल क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। देख लीजिए अगेन एल वाई आ गया और वर्ब आ गई, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, ठीक है। उसी कंट्रीज, जो दोनों कंट्रीज हैं, उसी साल वेंट टू वॉर, लगभग क्या, दोनों के बीच में पुलवामा अटैक की वजह से क्या होने वाला था, वॉर भी लगभग होने ही वाला था, युद्ध भी लगभग होने ही वाला था। रिलीजियस एक्सचेंजेस, ठीक है, रिलीजियस एक्सचेंजेस की बात करें, दैट मींस ये वही बात कर रहे हैं कि फेथ बेसिस पे क्या कर सकें हम, इंडिया से पाकिस्तान में लोगों को भेज सकें ताकि वो दर्शन करके आ सकें, उसी तरह से पाकिस्तान से हम इंडिया में भेज सकें ताकि वो दर्शन करके आ सकें। तो रिलीजियस एक्सचेंजेस स्पेशली मेनली किसकी बात कर रहे हैं ये, ऑफ मेनली मुस्लिम पिलग्रिम्स, जो मुस्लिम्स जो दर्शनार्थी हैं वो कहां से, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, एंड हिंदूज एंड सिख्स फ्रॉम इंडिया, और कहां से, इंडिया से, कौन कौन, सिख और हिंदूज। ये क्या है, दर्शनार्थी, स्पेशली मुस्लिम पिलग्रिम्स तो कहां से, पाकिस्तान से, और हिंदू और सिख इंडिया से, आर गवर्नड बाय अ प्रोटोकॉल साइंड इन 1974। इनको गवर्न किया जा रहा है, इनको चलाया जा रहा है किसके द्वारा, एक प्रोटोकॉल के द्वारा, एक डील के द्वारा जो साइन की गई थी, कब, 1974 में। 1974 में एक डील साइन हुई थी कि जो पाकिस्तान से मुस्लिम पिलग्रिम्स हैं वो इंडिया आ सकते हैं दर्शन के लिए, उसी तरह से इंडिया से जो हिंदू और सिख हैं वो कहां जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, ठीक है। ये कब साइन हुआ था, 1974 में एक डील साइन हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या, कुछ सालों से ये डील्स जो है वो बंद पड़ी हैं, एंड अलाउड टू कंटिन्यू, ठीक है। और हम चाहते हैं कि वो क्या करें, जल्द से जल्द दोनों गवर्नमेंट्स इनको क्या कर दें, अलाउ कर दें, क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। जल्द से जल्द ऐसा सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट्स क्या कर दें, दोनों गवर्नमेंट्स इनको अलाउ कर दें कंटिन्यू करने के लिए। कंटिन्यू का मतलब लगातार बनाए रखने के लिए, 2+1 अगेन इन्फिनेटिव, ठीक है। While the routes for Sikh pilgrims फ्रॉम इंडियन पंजाब टू पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस, अगर हम बात करें, स्पेशली बात करें अगर जो सिख धर्म के जो क्या है दर्शनार्थी हैं उनके लिए जो रूट्स बनाए गए हैं, वाइल द रूट्स फॉर सिख पिलग्रिम्स का मतलब जो सिख धर्म के जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए जो रूट्स बनाए गए हैं, कहां से, फ्रॉम इंडियन पंजाब, जो भारत का जो पंजाब का क्षेत्र है, टू द पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस, कहां तक, पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है, इंडिया का जो पंजाब के क्षेत्र से पाकिस्तान के पंजाब के जो क्षेत्र है वहां तक के लिए क्या है,
आर रिलेटिवली इजी, जो पाथ बनाए गए हैं, जो रूट बनाए गए हैं उनको ट्रैवल करने के लिए, दैट मीन्स जो सिख धर्म के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, इंडिया के पंजाब से पाकिस्तान के पंजाब में क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। क्या है उनके लिए, बहुत ईजी है, वो इजीली वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिवली इजी का मतलब कंपैरेटिवली वो क्या है, इजी है। बाकी रास्ते तो बंद है, लेकिन इंडिया के पंजाब से पाकिस्तान के पंजाब जाने का रास्ता थोड़ा ईजी है और वहां पे वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं जो सिख धर्म के दर्शनार्थी हैं। Hundreds of Indian and Pakistani pilgrims crossing over at the Wagah Atari border। ठीक है, अभी हमें पता है कि वगा और अटारी बॉर्डर जो है, ठीक है, पंजाब के जो पंजाब के पास में जो वगा और अटारी बॉर्डर है, उसी लिए बात कर रहे हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं कि वहां पे जाना आना जाना क्या है, थोड़ा इजी है। तो हंड्रेड्स ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी पिलग्रिम्स, यानी कि हजारों की संख्या में जो भारत के और पाकिस्तान के जो क्या है दर्शनार्थी, वो क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस ओवर का मतलब होता है क्रॉस करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। कहां पे जाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे, एट द वगा अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर बोल सकते हैं, या अटारी बॉर्डर पे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किस लिए, टू ट्रैवल, ट्रैवल करने के लिए, 2+V1 इन्फिनेटिव, फर्दर टू द हिंगलाज माता मंदिर एंड बलोचिस्तान। दैट मीन्स जो इंडिया के साइड से जो पिलग्रिम्स है वो कहां जाते हैं, बलोचिस्तान में जाते हैं, जो पाकिस्तान के अंडर आता है। ठीक है, वहां पे जाते हैं किस लिए, कौन सी मंदिर के दर्शन करने के लिए, हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। और उसके अलावा द परमहंस मंदिर एंड खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, और कहां पे परमहंस जो मंदिर है वो कहां पे है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे एक जगह है, वहां पे क्या है, परमहंस मंदिर है। तो इंडिया की जो दर्शनार्थी है वो वहां पे जाते हैं, एक तो हिंगलाज माता मंदिर में और परमहंस मंदिर में वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसी तरह से द अजमेर शरीफ दरगाह इन राजस्थान। ठीक है, उसी तरह से जो पाकिस्तान के पिलग्रिम्स हैं वो वाघा अटारी बॉर्डर से होते हुए कहां आते हैं, अजमेर शरीफ की जो दरगाह है राजस्थान में, वहां पे दर्शन के लिए आते हैं। द निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली, और दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया नाम का जो उनका क्या है, एक मॉस्क है, मस्जिद है जो बड़ा सा, वहां पे वो दर्शन करने के लिए आते हैं। एंड अदर सच श्रिन्स, श्रिन्स का मतलब होता है जैसे टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वारे हो गए, मॉस्क मस्जिद वगैरह हो गए, इनको क्या बोला जाता है, श्रिन, यानी कि पवित्र स्थान जिसको बोला जाता है। तो इस तरह से क्या दोनों देशों के क्या है जो पिलग्रिम्स है, दर्शनार्थी हैं, वो क्या कर सकते हैं, वाघा अटारी बॉर्डर से होते हुए एक दूसरे की जगह पर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और ऐसा ही होता आया है, क्यों, क्योंकि वहां से आना जाना क्या है, थोड़ा सा ईजी है। फेस मोर सर्क्यूटस रूट्स, सर्क्यूटस का मतलब होता है इनडायरेक्ट रूट्स। दैट मींस एक ऐसा कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं है वाघा अटारी बॉर्डर के अलावा जहां पे क्या है हम इजीली वो आ जा सकें। एक ऐसा रूट है जो क्या है, वाघा अटारी बॉर्डर, जो इजी है, जहां से आना जाना इजी है। इसके अलावा सारे जो रूट्स हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट रूट्स हैं और वहां से आना जाना आसान नहीं है। टू अवॉइड द एक्स्ट्रा टाइम एंड ट्रेवल। ठीक है, अब क्या करने के लिए, बचाने के लिए। अवॉइड का मतलब टू अवॉइड, 2+V1 इन्फिनेटिव, बचाने के लिए। एक्स्ट्रा टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है किसमें, ट्रेवल में। दैट मीन्स जो ट्रेवल करते टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है, द पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, पाकिस्तान की जो हिंदू काउंसिल है, विच हैज नाउ साइंड, विच क्या है हमारा एक प्रोनाउन है, जिन्होंने क्या किया है, रिसेंटली साइन किया है एन MOU, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक डील साइन की है। पाकिस्तान का जो है पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल, उन्होंने क्या की, एक डील साइन की है, किसके साथ, विद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ उन्होंने एक डील साइन की है PIA के साथ। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सपोर्ट करना। देख लीजिए, 2+V1 अगेन इन्फिनेटिव आ गया, बहुत सारे इन्फिनेटिव्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए फेथ बेस्ड टूर ग्रुप्स। फेथ बेस्ड का मतलब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स बनते हैं, जो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या दर्शन करना चाहते हैं और टूर करना चाहते हैं। टूर का मतलब इधर उधर जाना चाहते हैं, टूर पे जाना चाहते हैं, जो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग आना जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके साथ क्या किया है, पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल ने किया है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ एक डील साइन की है, जिसमें जो भी अपने अपने धर्म के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या कहा है उन्होंने, हैज आस्क्ड दैट PIA चार्टर्स फ्रॉम कराची एंड लाहौर। और उन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने PIA को कहा है कि आप क्या करें कि जो पाकिस्तान के जो चार्टर प्लेन्स हैं, चार्टर प्लेन्स का मतलब होता है जो छोटे प्लेन्स होते हैं, जो बाकी बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में छोटे प्लेन्स, जो 100 लोगों को ले जा सकते हैं या 125 लोगों को ले जा सकते हैं, फ्रॉम कराची एंड लाहौर। कहां से, कराची और लाहौर से उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको अलाउ किया जाना चाहिए, उनको परमिशन दी जानी चाहिए टू फ्लाई डायरेक्ट टू इंडियन सिटीज दिस वीक। ठीक है, और इसी वीक के लिए उन्होंने बोला है कि कराची और लाहौर से क्या हमारे जो चार्टर प्लेन्स हैं वो हमारे मुस्लिम दर्शनार्थियों को लेके निकले और कहां पे जाएं, डायरेक्ट जहां पे इंडियन सिटीज में जहां पे उनको विजिट करना है वहां पे ले जाएं। अब देख लीजिए, चार्टर प्लेन्स जो होते हैं वो किसी भी सिटी में छोटा सा एक हेलीपैड हो सकता है, वहां पे उतारे जा सकते हैं। ठीक है, तो चार्टर प्लेन्स को तो उतारा जा सकता है वहां पे, तो वो क्या डायरेक्ट वहां पे जाए। जैसे मान लीजिए अजमेर दरगाह शरीफ जाना है उनको, पाकिस्तान के पिलग्रिम्स को, तो डायरेक्ट उनको वहीं पे उतारा जाए। उसी तरह से हिंगलाज माता मंदिर जाना है इंडिया के दर्शनार्थियों को, डायरेक्ट उनको वहीं उतारा जा सके, वहीं पे उनको दर्शन कराएं और वहीं पे उनको एज इट इज वापस ले आए। तो ये किसने बोला है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने PIA को रिक्वेस्ट की है कि आप जल्द से जल्द क्या करें, इंडिया को भी ये चीज बता दें कि हम क्या चाहते हैं कि हम कराची और लाहौर से हमारी फ्लाइट्स जो हैं वो डायरेक्ट इंडियन सिटीज में जा सकें। ठीक है,
विद अ व्यू टू ऑल्सो अलाउिंग रेसिप्रोकल एयर चार्टर्स फ्रॉम अ व्यू। विद अ व्यू का मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं वापस, ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा है। टू ऑल्सो अलाउिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब जैसा उन्होंने सोचा है वैसा ही हम भी सोचें, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब अगर आपने ऐसा किया है तो उन्होंने भी वैसा ही किया, ठीक है। रेसिप्रोकल एयर चार्टर्स फ्रॉम इंडिया, दैट मींस वो चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से भी हमें सेम रिस्पॉन्स मिले और इंडिया के जो चार्टर प्लान्स हैं वो डायरेक्ट कहां पे आ सकें, पाकिस्तान में आ सकें, और वहां पे जो इंडिया के दर्शनार्थी हैं वो दर्शन करें और फिर वो जो चार्टर प्लेन से वापस उनको लेके इंडिया आ जाएं। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम सच एयर ट्रेवल हैज टेकन प्लेस इन ईयर्स, यानी कि ऐसा पहली बार होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो एयर ट्रेवल भी पाकिस्तान से बंद कर दिया है, हमारी फ्लाइट्स ना पाकिस्तान जाती है ना पाकिस्तान से यहाँ पे फ्लाइट्स आती हैं। तो ऐसा पहली बार होगा अगर इस तरह की चीजें परमिशन इनको मिल जाती हैं, कि पहली बार ऐसा होगा कि इस तरह का एयर ट्रेवल जो है वो सालों में पहली बार देखने को मिलेगा। एंड द फर्स्ट टाइम एवर दैट पिलग्रिमेजेस वुड बी अकॉर्डेड दिस फैसिलिटी, और पहली बार ऐसा होगा अब तक की हिस्ट्री में बात करें कि दर्शनार्थियों को क्या है, इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अकॉर्डेड का मतलब अवेल करवाना या उपलब्ध करवाना, कि इस तरह की जो सुविधा है पहली बार ऐसा होगा कि उनको उपलब्ध कराई जा रही है। एज पिलग्रिम ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स आर वेटेड बिफोर बीइंग अलाउड टू ट्रेवल, और जो दोनों साइड के जो क्या है पिलग्रिम ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स दोनों साइड के जो ग्रुप्स हैं, दर्शनार्थियों के जो ग्रुप हैं, उनको क्या है वेटेड, वेटेड का मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। बिफोर बीइंग अलाउड टू ट्रेवल, उनको अलाउ करने से पहले, क्या ट्रेवल करने से पहले उनकी क्या की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। द प्रेसिडेंट इज अनलाइकली टू पोज एनी एडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले भी इस तरह की चीजें हुई है, ठीक है, क्या पास्ट की चीजों के बेसिस पे फ्यूचर को डिसाइड करना, तो पहले भी इस तरह की चीजें हुई है और उस टाइम पे भी क्या था, ऐसा कोई सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं हुआ था। तो इसीलिए क्या लिखा है इन्होंने, इज अनलाइकली टू पोज, यानी कि दैट मींस अगेन ऐसी चीजें मुझे नहीं लगती है या फिर इनको नहीं लगती है कि इस तरह का कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट आगे भी हो सकता है। पोज का मतलब कर सकता है या हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा कोई भी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट है वो हमें आगे नजर नहीं आ रहा है। इन एन एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक अभी एनवायरमेंट जो वातावरण है, फ्रॉट विद टेंशन, फ्रॉट का मतलब लेडन, लेडन का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, लेडन, लेडन का मतलब होता है भरा हुआ। जो अभी वातावरण है वो हमारा टेंशन से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा टेंशन है। तो अभी का जो वातावरण है वो क्या है, बिल्कुल टेंशन से भरा हुआ है। सच पीपल टू पीपल इनिशिएटिव, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव का मतलब आप समझ गए होंगे, क्यों इन्होंने पीपल टू पीपल इनिशिएटिव बोला है, कि इंडिया के लोगों को कहां ले जाया जाए, दर्शन करने के लिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोगों को कहां लाया जाए, दर्शन करने के लिए इंडिया। तो इसीलिए क्या बोला इन्होंने, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव। दैट मींस इस तरह की अगर शुरुआत की जाती है, कैन ओनली हेल्प बिल्ड सम मॉडिकम ऑफ गुडविल। मॉडिकम का मतलब होता है एक छोटा सा, ठीक है, मॉडिकम का मतलब एक छोटा सा, स्मॉल अमाउंट में क्या है, हम अपनी जो साख को है वो छोटी सी क्या कर सकते हैं, हमारी जो साख है उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस बनाए रख सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी साख है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको बनाए रख सकते हैं, और बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह के इनिशिएटिव उसमें हेल्प कर सकते हैं। नो एविडेंट हार्म टू नेशनल इंटरेस्ट हैज कम फ्रॉम अदर सच रीसेंट मूव्स एम्बार्क्ड ऑन बाय द टू गवर्नमेंट्स। अगर हम देखें एविडेंट का मतलब जो हमें क्लियरली दिख रहा है, अभी हमें कोई भी ऐसा क्लियरली जो हार्म है, नुकसान है नेशनल इंटरेस्ट में, यानी कि हमारे देश के लिए, वो हमें अभी नजर नहीं आ रहा है। हैज कम फ्रॉम अदर सच रीसेंट मूव्स, इस तरह के क्या और भी अभी जो इनिशिएटिव्स हैं, जो मूव्स हैं वो लिए गए हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी हार्म जो है, कोई भी नुकसान हमारे देश को हमें अभी नजर नहीं आ रहा है। एम्बार्क डाउन का मतलब जो शुरू किए गए हैं, ठीक है, एम्बार्क का मतलब शुरू किए गए हैं बाय द टू गवर्नमेंट्स। दैट मींस दोनों गवर्नमेंट्स ने अभी कुछ डिसीजंस लिए हैं दोनों के लिए, ठीक है, जैसे करतारपुर साहिब का जो डिसीजन लिया था नवंबर में, ठीक है, तो ये डिसीजंस लिए गए हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई भी हार्म जो है, कोई भी नुकसान जो है हमारे देश को एक दूसरे के लिए नजर नहीं आ रहा है। सच एज द, और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए देख लीजिए, सच एज द एलओसी सीज फायर अनाउंसमेंट इन फरवरी। लास्ट ईयर फरवरी में क्या हुआ था, एलओसी सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ था कि अब दोनों कंट्रीज में से कोई भी सीज फायर नहीं करेगा। वैसे इंडिया तो नहीं करता है, बट पाकिस्तान ने भी बोला था कि हम भी सीज फायर नहीं करेंगे, ठीक है, और उनसे भी हमने कहा था कि आप सीज फायर ना करें। लेकिन फरवरी के बाद से अभी तक कोई भी सीज फायर वहां पे नहीं हुआ है। और द डिसीजन टू रीओपन द करतारपुर कॉरिडोर इन नवंबर, और अभी डिसीजन लिया गया था, एक निश्चय किया गया था, क्या डिसाइड किया था, वापस दोबारा से खोलने का, रीओपन का मतलब दोबारा से खोलने का, 2+V1 अगेन इन्फिनेटिव, करतारपुर कॉरिडोर को नवंबर में दोबारा से खोलने का जो डिसीजन लिया गया था, उसके बाद भी अभी तक कोई भी ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली है जिससे हमें क्या लगे कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो हमारे देश के खिलाफ हो। इस तरह की चीजें अभी देखने को नहीं मिल रही हैं। और द गवर्नमेंट्स नॉड का मतलब जो एग्री करना, और गवर्नमेंट की क्या परमिशन मिल गई, किसके लिए, क्रिकेट के लिए, अंडर द T20 वर्ल्ड कप एज वेल एज अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दी है कि हम क्या कर सकें, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकें, और भी जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं वहां पे भी इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनको परमिशन दे दी गई है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए क्या ले रही हैं,
जैसे इंडिया ने परमिशन दी है तो पाकिस्तान ने परमिशन दे दी। तो दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जो डिसीजंस हैं वो उनको लेती जा रही हैं, और इन डिसीजन से दोनों कंट्रीज को कोई भी हार्म, जो नुकसान है वो नजर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वाइल द गवर्नमेंट्स रिफ्लेक्स पोजिशन, रिफ्लेक्स का मतलब होता है, जैसे देख लीजिए हमें पता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब आप यहां खड़े हैं तो आपका रिफ्लेक्शन यहां से पड़ेगा। दैट मींस कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आप पे जरूर पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट का रिफ्लेक्स पोजीशन है, रिफ्लेक्स पोजीशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड है, रिस्पॉन्सिव का मतलब रिस्पॉन्स देने का, जवाब देने का जो एटीट्यूड है, मे बी टू डिनाई द रिक्वेस्ट। गवर्नमेंट किस सेंस में जवाब देगी, हमें लगता है कि जो रिक्वेस्ट पाकिस्तान की हिंदू काउंसिल ने की है उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट शायद हो सकता है कि डिनाई कर दे। डिनाई का मतलब मना कर दे। जो उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के शरणार्थियों को इंडिया लाया जाए चार्टर प्लेन से, उसी तरह से इंडिया के दर्शनार्थियों को, पाकिस्तान के दर्शनार्थियों को इंडिया लाया जाए चार्टर प्लेन से, उसी तरह से जो इंडिया के दर्शनार्थी उनको पाकिस्तान ले जाया जाए चार्टर प्लेन से। ये उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि इंडिया भी इस रिक्वेस्ट पे काम करे। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट जो हो सकता है वो क्या कर सकती है, इसको मना कर सकती है, नजरअंदाज कर सकती है। इट में प्रूव वाइजर, लेकिन ये बुद्धिमानी सिद्ध हो सकती है टू गिव, क्या देने में, द प्रपोजल, जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, सम डेलिब्रेट कंसिडरेशन। दैट मींस क्या, अगर हम सोच समझ के, डेलिब्रेट का मतलब सोच समझ के अगर हम उन सब चीजों पे कंसिडर करें तो क्या हो सकता है, इस तरह के प्रस्ताव को हम मंजूरी दे सकते हैं। अगर हम सोच समझ के इन पे बात करें तो इस तरह के प्रस्ताव को हम मंजूरी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें सोच समझ के क्या करना चाहिए, इस पर डिसीजन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है, क्योंकि हमारे जस्ट इमीडिएट नेबर हैं पाकिस्तान, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो टेंशन है वो दोनों कंट्रीज के बीच में खत्म हो जाए। तो इसीलिए क्या, जो लिखा हुआ था कीपिंग फेथ, दैट मींस अभी भी हम विश्वास रख रहे हैं, इंडिया भी विश्वास रख रहा है, पाकिस्तान भी विश्वास रखता है कि हम दोनों के जो रिलेशन है रख रहे हैं हम लोग विश्वास कि हम दोनों के जो रिलेशन है वो जल्द से जल्द क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो इसीलिए क्या कर रही है, दोनों कंट्रीज जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट अपनी देने की कोशिश कर रही हैं। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया हो। अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।